रुद्र और उसके दोस्त लोग मेघ गांव में आगे बढ़ रहे थे। अंधेरे के साथ रात भी और गहरी होती जा रही थी। उस पूरे सुनसान गांव में सिर्फ रुद्र, तन्वी, पीयूष, समीर, अर्जुन और टाइगर के चलने की कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। तभी तन्वी को अनन्या की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, मेरे पास आओ तन्वी, मुझे निकालो यहाँ से। अचानक से अनन्या की आवाज सुनकर तन्वी घबरा जाती है और कहती है, क्या तुमने कोई आवाज सुनी? कैसी आवाज? समीर ने कहा। अनन्या की आवाज, जैसे वो कह रही हो मेरे पास आओ तन्वी। नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी, समीर ने जवाब दिया। मुझे भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी तन्वी, अर्जुन ने कहा। शायद मेरा वहम हो, तन्वी ने खुद से कहा। सभी लोग फिर से मेघ गांव में आगे बढ़ने लग जाते हैं। सभी लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी इस बार पीयूष को आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाओ पीयूष, मैं यहाँ पर हूँ। अनन्या की आवाज सुनकर पीयूष घबरा जाता है और कहता है, यार तुमने आवाज सुनी? कैसी आवाज? अर्जुन ने कहा। यार अनन्या की आवाज, वो कह रही थी मुझे बचाओ पीयूष। क्या बात कर रहा है, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी, समीर ने कहा। हाँ यार, मुझे भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी, रुद्र ने कहा। यार रुको 2 मिनट सोचने दो, अर्जुन ने रुकते हुए कहा। सभी लोग रुक जाते हैं। पहले तन्वी को आवाज सुनाई दी, फिर पीयूष को मैंने कहा था ना, ये गांव में हमें संभल कर चलना पड़ेगा, अभी आगे पता नहीं और क्या होगा, अर्जुन ने कहा। ऐसा नहीं है अर्जुन, देख ये गांव बहुत दिनों से बंद है और खाली है। जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ अनन्या के बारे में ही सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो वही ख्यालों की आवाज हमारे कान में गूंज रही हो जो हमारे मन में चल रहा है, समीर ने कहा। अच्छा फिर वो क्या था जो तूने और पीयूष ने कुएं के अंदर देखा था? तूने खुद अपनी आंखों से उस कुएं में पानी देखा था ना, और वो सीमेंट पर लिखा हुआ था साधुस का क्या? अर्जुन ने कहा। मुझे नहीं पता वो सब क्या था, पर तेरा ये मानना है कि इस गांव में कोई आत्मा भटक रही है, ये गलत है, समीर ने कहा। यार तू कब इन सब चीजों पर यकीन करेगा, अर्जुन ने कहा, जब तक ये चीजें मुझे अपनी आंखों के सामने नहीं दिख जाती, समीर ने कहा। यार गाइस, ये तुम दोनों झगड़ना बंद करोगे और पहले जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं वो कर लेते हैं कि भूत होते हैं या नहीं, ये बाद में साबित कर लेना, तन्वी ने कहा। हाँ तन्वी ठीक कह रही है, पीयूष ने कहा। हाँ यार, अभी पहले हमें अनन्या को ढूंढना है और उसके लिए हम सबका साथ में रहना बहुत जरूरी है। यदि ऐसे झगड़ा करते रहेंगे तो हम खुद बिखर जाएंगे, फिर अनन्या को कैसे ढूंढेंगे, रुद्र ने कहा। सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी सबको एक लड़की की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। यार तुम्हें किसी लड़की रोने की आवाज सुनाई दे रही है, पीयूष ने कहा। हाँ यार दे रही है, समीर ने कहा। यह आवाज तो अनन्या की है, तन्वी ने कहा। यार आवाज तो सुनाई दे रही है, पर अनन्या कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है, रुद्र ने कहा। यही तो हैरान करने वाली बात है, अर्जुन ने कहा। सभी को अनन्या की रोती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, पर अनन्या कहीं नजर नहीं आ रही थी। यार भले ही अनन्या दिखाई नहीं दे रही हो, पर उसकी आवाज तो सुनाई दे रही है। यही हमारे लिए बहुत है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्लू है कि अनन्या इसी गांव में है। अब बस हमें उसे ढूंढना है, अर्जुन ने कहा। हाँ अर्जुन सही कह रहा है, और अब हमें वक्त बर्बाद ना करते हुए अनन्या को ढूंढना चाहिए, रुद्र ने कहा। यार गाइस 2 मिनट चुप हो जाओ और गौर से सुनो, अनन्या की रोती हुई आवाज हमारे लेफ्ट साइड से आ रही है, तन्वी ने कहा। सब लोग अनन्या की रोती हुई आवाज को सुनने लगते हैं। हाँ यार सही कहा, लेफ्ट साइड से आवाज आ रही है और हमें इसी तरफ जाना चाहिए। हो सकता है आवाज का पीछा करते करते हम लोग अनन्या के पास पहुंच जाएं, समीर ने कहा। सब लोग अनन्या की आवाज का पीछा करने लगते हैं। अनन्या की आवाज का पीछा करते करते वो लोग मेघ गांव के स्कूल तक पहुंच जाते हैं। यार ये तो मेघ गांव का स्कूल है ना, अर्जुन ने कहा। हाँ बचपन में मैं और अजय इस स्कूल में पढ़ा करते थे, रुद्र ने कहा। क्या? पीयूष ने हैरानी के साथ कहा। हाँ भाई, उस औरत को जलाने से पहले मैं यहीं पर पढ़ने आया करता था। इनफैक्ट मैं ही नहीं बल्कि बलमाटोला और दासगांव दोनों गांव के बच्चे इसी स्कूल में पढ़ने आया करते थे। पर उस औरत के मरने के बाद ये गांव के साथ ये स्कूल भी बंद हो गया और मैं शहर चला गया पढ़ने के लिए, रुद्र ने कहा। क्या तुझे पता है उस औरत को क्यों जलाया गया था, समीर ने कहा। नहीं यार नहीं पता, वो बात सिर्फ पापा को पता थी, पर उन्होंने खुद अपने जीते जी वो बात कभी माँ को नहीं बताई। मैंने बहुत बार पूछा है माँ से कि उस औरत को क्यों जलाया गया था, पर उन्हें खुद कुछ नहीं पता। रुद्र, समीर, अर्जुन और पीयूष स्कूल के पास बातें ही कर रहे थे। तभी तन्वी स्कूल के खेल के मैदान में जले बरगद के पेड़ के पास जाने लगती है। बरगद के पेड़ का तना काला पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जला हुआ बरगद का पेड़ तन्वी को अपनी तरफ खींच रहा हो और तन्वी उसकी तरफ खींची चली आ रही हो। तन्वी उस जले हुए बरगद के पेड़ के तने के पास पहुंच गई थी। पता नहीं तन्वी के मन में क्या आता है, वो उस बरगद के पेड़ के तने को छूना चाहती थी। जैसे ही तन्वी उस बरगद के पेड़ के तने को हाथ लगाती है, उसको ऐसा लगता है जैसे उसका हाथ जल रहा हो। वो जोर से चिल्लाती है, आउच! तन्वी की आवाज सुनकर सब लोग भागते हुए उसके पास जाते हैं। क्या हुआ तन्वी, पीयूष ने पूछा। वो मैंने जैसे इस बरगद के तने को हाथ लगाया, मेरा हाथ जलने लग गया,
तन्वी ने अपना हाथ झटकते हुए कहा। क्या? अर्जुन ने हैरानी के साथ कहा। रुद्र अपना राइट हैंड उठाता है और धीरे धीरे बरगद के पेड़ के तने के पास ले जाने लगता है। रुद्र, तू ये क्या कर रहा है? रुक जा, अर्जुन ने कहा। पर रुद्र अर्जुन की बात नहीं सुनता और उस बरगद के तने को हाथ लगा लेता है। रुद्र ने अपना हाथ उस बरगद के तने पर रखा हुआ था, पर उसको ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका हाथ जल रहा है। क्या? कुछ भी तो नहीं हो रहा। कहाँ जल रहा है हाथ? रुद्र ने तन्वी से कहा। रुद्र, मैं सच कह रही हूँ, जब मैंने इस तने को छुआ था तो मेरा हाथ जल रहा था, तन्वी ने कहा। यार, ये तो वही बरगद का पेड़ है ना जिससे उस औरत को बांधकर जलाया गया था, अर्जुन ने कहा। हाँ यार, यहीं पर बांधकर जलाया गया था उस औरत को, रुद्र ने कहा। यार, कैसे इंसान होंगे वो जिन्होंने एक औरत को जिंदा जला दिया बिना उसका कसूर बताए, समीर ने कहा। इंसान नहीं, हैवान थे वो लोग समीर, तन्वी ने कहा। तन्वी की बात सुनकर सब लोग उसे घूरने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे तन्वी ने वो बात प्रतिशोध की आग में कही हो। तभी लोग जले हुए बरगद के तने के पास खड़े ही थे कि तभी उन्हें फिर से अनन्या की रोने की आवाज सुनाई देती है। यार, ये आवाज तो शायद स्कूल के अंदर से आ रही है, समीर ने कहा। हाँ यार, सही कहा, पीयूष ने कहा। तब लोग भागते हुए स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। जब वो लोग स्कूल के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। यार, अब इस पर क्यों ताला लगा कर रखा गया है? स्कूल के अंदर ऐसा क्या होगा जो चोरी हो गया? पता नहीं, पर देख, नॉर्मल ताला है, आसानी से टूट जाएगा। जल्दी से कोई सा पत्थर ढूंढ कर दे मुझे, समीर ने कहा। हाँ, अभी देता हूं, पीयूष ने कहा। सभी लोग आसपास पत्थर ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ी देर में तन्वी को एक पत्थर मिल जाता है। तन्वी समीर को वो पत्थर देते हुए कहती है, ये लो। समीर तन्वी के हाथ से वो पत्थर लेता है और स्कूल के दरवाजे का ताला तोड़ने लग जाता है। पत्थर ताले पर मारने की आवाज आती है, ठक 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 ठक। टाइगर जोर जोर से भौंकने लगता है, भौं 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 भौं। ऐसा लग रहा था जिससे टाइगर समीर को वो ताला तोड़ने से रोक रहा हो। थोड़ी देर में ताला टूट जाता है। जब वो लोग स्कूल के अंदर जाने लगते हैं, सिवाय टाइगर के वो बाहर ही खड़ा हुआ था। जब सब लोग स्कूल के अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं स्कूल के अंदर बहुत अंधेरा था, जिस कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो सभी लोग अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन कर लेते हैं। स्कूल की दीवारें बहुत जर्जर हो गई थी। हर जगह मकड़ी के जाले बने हुए थे। छतों के ऊपर धूल जमी हुई थी। अचानक से अन्या की तेज तेज रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। यार, अन्या की रोने की आवाज इसी स्कूल के अंदर से आ रही है, तन्वी ने कहा। हाँ, पर समझ नहीं आ रहा है कि उसकी आवाज कहाँ से आ रही है। और स्कूल में बहुत सारे कमरे हैं, एक एक कमरे में जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, रुद्र ने कहा। एक काम करते हैं, हम लोग बढ़ जाते हैं। सब लोग अलग अलग कमरे में अन्या को ढूंढते हैं, समीर ने कहा। हाँ, ये सही है, पीयूष ने कहा। पर मुझे ये आइडिया सही नहीं लग रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है ना, इस गांव में एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। हो सकता है वो औरत अपनी मौत का बदला हमसे ले ले और हमें नुकसान पहुंचाए, इसलिए हमें साथ में रहना चाहिए, अर्जुन ने कहा। यार अर्जुन, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अन्या मुसीबत में, उसे जल्दी ढूंढना है और सुबह तक किसी को पता चलने से पहले मेघ गांव बंद करके चाबी वापस जगह पर रखनी है। इसलिए कह रहा हूं, हमें अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए, समीर ने कहा। तेरी बात भी सही है समीर, पर अर्जुन ने कहा। परवर छोड़ और जल्दी से अन्या को ढूंढते हैं, समीर ने अर्जुन की बात को बीच में काटते हुए कहा। समीर, रुद्र और पीयूष अर्जुन की बात नहीं मानते हैं और सब लोग बढ़ जाते हैं। सभी लोग अलग अलग कमरे में अन्या को ढूंढने लग जाते हैं। अर्जुन भी पास के कमरे में अनन्या को ढूंढने लग जाता है। रोने की अनन्या की आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनकर तन्वी धीरे धीरे अपने मोबाइल के टॉर्च के सहारे उस ओर आगे बढ़ रही थी। अनन्या, कहां पर हो तुम? तन्वी ने कहा। मैं यहां पर हूं तन्वी, अनन्या का जवाब आता है। यहां कहां पर? तन्वी ने डरते हुए कहा। यहां तुम्हारे सामने वाले कमरे में, अनन्या का जवाब आता है। जब तन्वी उस कमरे में पहुंचती है तो देखती है उस कमरे में एक लड़की कोने में बैठी हुई थी। वो बार बार रोए जा रही थी कि उसका चेहरा तन्वी को नहीं दिख रहा था। अनन्या, क्या ये तुम हो? तन्वी ने कहा। हाँ तन्वी, मैं हूं अनन्या। तन्वी अपने मोबाइल का टॉर्च उस लड़की पर मारती है। वो लड़की धीरे से अपनी मुंडी ऊपर करती है। वो लड़की अनन्या ही थी। अनन्या को देखकर तन्वी कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो अनन्या? अनन्या तन्वी की बात का कुछ जवाब नहीं देती है। तन्वी धीरे धीरे अनन्या के पास जाने लगती है। अनन्या, तुम रो मत, मैं आ गई हूं ना, तन्वी ने अनन्या के पास जाते हुए कहा। तन्वी जैसे अनन्या के सिर पर अपना हाथ रखती है, अचानक से अनन्या वहां से गायब हो जाती है। अनन्या को अचानक गायब होते देख तन्वी डर जाती है और सोचने लगती है, अनन्या कहाँ गायब हो गई? तन्वी घबरा जाती है और उस कमरे से बाहर भागने लगती है। तन्वी भागते भागते रुद्र से टकरा जाती है। तन्वी को यूं हाफते और घबराते हुए देख रुद्र उससे पूछता है, क्या हुआ तन्वी, तुम भाग क्यों रही हो और इतना क्यों घबरा रही हो? तन्वी को जवाब नहीं देती और अपने दोनों हाथों से रुद्र को कसकर गले लगा लेती है। क्या हुआ तन्वी,
तुम बताओगी घबरा क्यों रही हो? तन्वी और कसकर रुद्र को पकड़ लेती है। रुद्र अपना हाथ तन्वी के सिर पर फेरते हुए कहता है, तन्वी तुम बताओगी हुआ क्या है? वो रुद्र उस कमरे में अनन्या थी और जैसे मैंने उसे हाथ लगाया वो अचानक गायब हो गई, तन्वी ने घबराते हुए कहा। क्या? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। हाँ रुद्र, तन्वी तुम मेरे साथ चलो और बताओ तुमने कौन से रूम में अनन्या को देखा? नहीं रुद्र, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तन्वी डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, प्लीज बताओ तुमने अनन्या को कौन से कमरे में देखा? तन्वी रुद्र को उस कमरे में ले जाने लगती है जहां पर उसने अनन्या को देखा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों उस कमरे के पास पहुंच जाते हैं। यही कमरा था रुद्र जहां पर मैंने अनन्या को देखा था, तन्वी ने कमरे के बाहर खड़े हुए कहा। रुको, मैं भी देखता हूं। नहीं रुद्र, तुम इस कमरे में मत जाओ, तन्वी ने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं तन्वी, मुझे देखना पड़ेगा, तुम डरो मत। रुद्र अपने मोबाइल का टॉर्च उस कमरे में मारता और देखता है कि उस कमरे में कोने में एक लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की ठीक वैसे बैठी हुई थी जैसे रुद्र ने अपने सपने में देखा था। वो लड़की अपने दोनों पैर आगे करके और अपनी मुंडी उस पर रखकर बैठी हुई थी। उसके बाल खुले हुए थे जो उसके चेहरे के सामने आ रहे थे, जिस कारण उसका चेहरा रुद्र को नहीं देख पा रहा था। वो लड़की रोए ही जा रही थी। रुद्र सोचने लगता है, सपने में भी अनन्या मुझे ऐसी बैठी दिखाई दी थी, ये जरूर अनन्या ही होगी। अनन्या, तुम अनन्या ही हो ना? रुद्र ने कहा। हाँ रुद्र, मैं अनन्या ही हूं, उस लड़की ने अपनी मुंडी ऊपर करते हुए जवाब दिया। रुद्र धीरे धीरे अनन्या के पास जाने लगता है। तन्वी रुद्र को रोकते हुए कहती है, नहीं रुद्र, उसके पास मत जाओ, वो अनन्या नहीं है। पर रुद्र तन्वी की बात नहीं मानता और अनन्या के पास चला जाता है। रुद्र अपने हाथ से अनन्या को छूने लगता है। वो जैसे अनन्या को छूने वाला था, वहां पर समीर, पीयूष और अर्जुन आ जाते हैं। अरे अनन्या मिल गई, पीयूष ने खुश होते हुए कहा। तुम कहां चली गई थी अनन्या, और यहां पर कैसे पहुंची? समीर ने कहा। अनन्या किसी की बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, वो बस सभी को घूरे जा रही थी। आई थिंक अनन्या की अभी ऐसी हालत नहीं है कि हमारे सवालों का कोई जवाब दे। वो पहले ही बहुत डरी हुई लग रही है। हम लोग घर चलते हैं, वहीं पर आराम से बैठकर अनन्या से पूछना होगा, वो पूछ लेंगे, अर्जुन ने कहा। हाँ अर्जुन ठीक कह रहा है, रुद्र ने कहा। जब तन्वी को भी ये लगने लगता है कि ये कोई भूत नहीं उसके दोस्त अनन्या हैं, तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसके गले मिलने उसके पास जाने लगती है। वो अपने दोनों हाथ फैलाती है और अनन्या को अपनी बाहों में भरने लगती है, लेकिन तन्वी उसे गले लगाए उसके पहले ही अनन्या उसे अपने हाथ के इशारे से रोक देती है।